नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। आपके लिए लेकर आई हूं आज का भविष्यफल। जी हाँ, इस शुक्रवार को क्या होगा शुभ आपके जीवन में, क्या रहेगा मंगल और कहां सावधानियां बरतेंगे आप। और साथ ही साथ दोस्तों, इस समय मैं लाइव हूं अभी टीवी पे आपकी स्क्रीन पे, तो यदि आपके कोई सवाल है आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप जरूर मुझे शो के दौरान कॉल कर सकते हैं और मैं दे रही हूँ आपके सवालों के भी जवाब। शुरू करते हैं आज की विशेष टिप से। कई ऐसे कॉल्स आते, कई ऐसे दर्शक आते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि यदि कर्जे में फंस गए हैं तो उसका क्या उपाय किया जाए। तो विशेष उपाय उन लोगों के लिए जो कर्ज में फंस गए हैं। हर शुक्रवार को पूजा का जो स्थान है, आपका जो कमरा है, वहाँ सफाई करें सुबह के समय और घी और चीनी से कोलम यानी कि अल्पना दें। एक चांदी का दिया जलाएं, यदि चांदी का दिया ना हो तो नॉर्मल दिया जलाएं। और दिए में बाती जो आप बनाते हैं वो कमल की, फूल की हो या फिर रुई की हो। यदि ऐसा 27 शुक्रवार तक करेंगे तो माता महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में रहेगी और साथ ही साथ जितनी परेशानियां हैं वो आपके लाइफ से दूर होती जाएंगी। आगे बताऊंगी राशियों का हाल, ग्रहों की चाल और साथ ही साथ आपके सवालों के भी जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं पहली 4 राशियों से। मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मेष राशि वालों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 8 ऑफ सोर्ड्स। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत बढ़िया कार्ड आया है। फैमिली लाइफ की अगर मैं बात करूं शुभ में, तो बहुत ही अच्छी, बहुत सपोर्टिव फैमिली लाइफ रहेगी। सबका साथ मिलेगा आपको और परिवार में सुख बना रहेगा। धन धान्य में लाभ मिलेगा और मन विचलित हो सकता है, यहाँ सावधानी बरतनी है। क्रिएटिव कार्य रुक सकते हैं, आपके मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। किसी एक सिचुएशन में ऐसा उलझ सकते हैं जैसे आपको कुछ समझ ही ना आ रहा हो, उससे बाहर निकलना मुश्किल दिखाई देगा। करना क्या है आपको, गुलाब का फूल, एक लाल गुलाब ले लें और अपने घर के मंदिर में माँ महालक्ष्मी को चढ़ाएं आज के दिन। बहुत सिंपल सा उपाय है, देखिएगा खुशहाली लेकर आएगा। चलिए जानते हैं टॉरेंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। टॉरेंस आया है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स थोड़ा सा गड़बड़ आ गया, बाकी का एक कार्ड बहुत अच्छा है। करियर में सक्सेस मिलेगी आपको, करियर में सक्सेस मिलने की जो संभावना है तेज है। जहां जाएंगे नेम फेम आपका बढ़ेगा। साथ ही साथ अगर मैं कहूं तो धन अर्जित करने के लिए मेहनत पहले से अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी मेहनत निष्फल नहीं रहेगी। जीवन में बहुत बढ़िया नियंत्रण रहेगा। और अगर बोला जाए तो जैसे मैंने पहले भी कहा, पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ेगी। अब बात करते हैं सावधानी की। 3 ऑफ सोर्ड्स आया है, विश्वासघात से बच के चलना है। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन बन सकती है जिससे मन उदास होगा। हार्ट यानी कि दिल से संबंधित कोई रोग चल रहा हो तो केयरफुल रहना है, हाई बीपी ना हो या फिर कोई ऐसा स्ट्रेस या तनाव आप ना ले लें जिससे आपके स्वास्थ्य में परेशानी बढ़ जाए। आप अपने घर के मंदिर में सफेद मक्खन जरूर चढ़ा दीजिएगा आज भगवान को, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। चलिए जानते हैं अगली राशि जेमिनाइज के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। जेमिनाइज 6 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स। कार्ड्स आपके एवरेज आए हैं। मैं कहूँगी धैर्य बना रहेगा। यदि धैर्य बना रहे तो बहुत सारी परेशानियां अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। मिथुन राशि वालों, नियमित रूप से जीवन में शांति बनेगी। यदि कोई कानूनी मसला फंसा है तो लीगल मैटर्स में बहुत जबरदस्त, बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट मिलेगा जो कि आपके फेवर में रहेगा, बशर्ते आप सही हैं। अब मैं बात करती हूँ व्यापार के, बिजनेस की। फाइनेंशियल गेन्स दिखाई दे रहे हैं, व्यापार में लाभ मिलेगा। सावधानी में महिलाओं से सावधान रहें। यदि आपने किसी और व्यक्ति से मदद मांगी है, कोई लोन की उम्मीद करी है तो वहाँ डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। वो छोटी सी परेशानी आपको इस दिन सता सकती है। करना क्या है आपको, मंदिर में, अपने घर की मंदिर में छोटी हरी इलायची जो भी प्रसाद बनाए उसके साथ जरूर चढ़ा दीजिएगा। जानते हैं अगली राशि कैंसेरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कर्क राशि वालों, द हर्मिट और 2 ऑफ सोर्ड्स, दोनों कार्ड्स हैं थोड़े एवरेज हैं। सावधानियों की पहले बात कर लूं मैं, भूमि संबंधित वाद विवाद बढ़ सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर हो तो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे। वर्क प्लेस पे परेशानियां बढ़ सकती हैं। अनावश्यक तनाव दिखाई दे रहा है। लोन्स की लेन देन दिखाई दे रही है। देखिए स्ट्रेस लेवल इतना होगा कि आप खुद अपने अंदर क्या बदलाव लाने हैं उसके बारे में सोचेंगे। आध्यात्मिक तौर पे आप आगे बढ़ेंगे और किसी भी प्रकार का निर्णय ना लें आज के दिन, नहीं तो आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। नेत्रों से संबंधित, सर से संबंधित परेशानी हो सकती है। अब मैं बात करती हूँ क्या है शुभ इस दिन। संबंधों की मैं बात करूँ तो रिलेशनशिप में आपको खुशखबरी मिलेगी, एक अच्छी सी खबर जो कि आपके संबंधों को बेहतर करेगी। करना क्या है आपको, श्रीयंत्र का अभिषेक कर लीजिएगा आप दूध में शहद मिला के। आज के दिन आपके लिए रहेगा बहुत ही शुभ। चलिए जानते हैं क्या करने से जीवन में बढ़ती है शुभता। शुक्रवार की सुबह भगवान श्री विष्णु और माता महालक्ष्मी के मंदिर जाकर उन्हें
फूलों का हार चढ़ाएं और एक पानी वाला जटा वाला नारियल लाल वस्त्र में लपेटकर मंदिर में भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें। यदि यह प्रयोग आपने 8 शुक्रवार तक करा तो शुक्र ग्रह को बल मिलता है और अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है। शुक्र से जुड़ी हुई जितनी परेशानियां हो, संबंधों से जुड़ी जितनी परेशानियां हो, धन से जुड़ी जितनी परेशानियां हो, वो सारी धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। आगे बताऊंगी क्या करने से जीवन में बढ़ेगा मंगल, लेकिन जान लेते हैं अगली 4 राशियों का हाल। लियोज के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लियोज आए हैं आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। किस्मत का पहिया अगर मैं कहूँ सिंह राशि वालों तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके पक्ष में घूम रहा है, यानी कि मेजर बदलाव आ रहे हैं और बहुत अच्छे से बदलाव आ रहे हैं। लेकिन सावधानियों का भी ध्यान रखना है। स्वास्थ्य से संबंधित सावधानियां बरतनी पड़ेगी। हेल्थ को बहुत लाइटली ना लें। रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं तो मिक्स्ड रिजल्ट्स है। स्पाइन में अगर प्रॉब्लम हो, बैक में अगर प्रॉब्लम हो तो उससे इग्नोर ना करें। विवादों से बच के चलना है। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है। भूमि संबंधित विवाद, वर्क प्लेस पे विवाद, ये 2 विवाद हो सकते हैं, या कोई सोशल विवाद हो, सामाजिक विवाद हो जिसमें आप उलझ सकते हैं, ध्यान रखना है। सेलिब्रेशंस का वैसे बहुत मौके दे रहे हैं आज के दिन और मित्रता बढ़ेगी। सूर्यदेव को अर्घ्य दे दीजिएगा और अर्घ्य में गुलाब का जल मिश्रित कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं अगली राशि कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। इन्वेस्टमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो वहां हानि हो सकती है। सावधानी बताती हूं पहले। आर्थिक तंगी कहीं ना कहीं सताएगी। फाइनेंशियल लॉसेस रहेंगे तो कहीं नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आलस्य में कमी होना जरूरी है इस समय आपके लिए। पुराने लोन्स आपको परेशान कर सकते हैं। कोई पुरानी बातें हो, पुराने राज हो, छुपे हुए फैक्ट्स हो, वो निकल के बाहर आएंगे इस दिन। मैं बात करती हूँ क्या है शुभ इस दिन। जो अभी तक विचार थे, आइडियाज थे, प्लानिंग थी, अब उसको पूर्ण करने का, एक कंप्लीशन की तरफ ले जाने का समय आ रहा है। एक अच्छा सा सरप्राइज ये दिन लेकर आ रहा है। एक अच्छी खबर जरूर मिलेगी दिन के पहले भाग में। करना क्या है आपको, सौंफ और मिश्री अपने साथ रखें। लिब्रंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं चलिए जानते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड्स ठीक है। आर्थिक स्थिति में वैसे कोई खास बदलाव या सुधार तुला राशि वालों नहीं दिखाई दे रहा है। लोन्स पुराने हों तो चुकाने में परेशानियां बढ़ सकती हैं। जीवन के नए सफर की शुरुआत हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, लेकिन लोग जुड़ते जाएंगे और बहुत आराम से आप आगे बढ़ पाएंगे। किसी पुरुष के कड़वे शब्दों से या निर्णय से आपको परेशानी हो सकती है। प्रयास पहले से अधिक करने पड़ेंगे। मक्खन मिश्री का भोग अपने घर के मंदिर में जरूर लगा लीजिएगा आज तुला राशि वाले। चलिए जानते हैं स्कॉर्पियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। स्कॉर्पियंस आया है आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, साथ में आ गया 2 ऑफ सोर्ड्स। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं वृश्चिक राशि वालों तो बढ़ेंगे। जादुई रूप से जीवन में रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। धैर्य बढ़ेगा आपका। संबंधों में वैसे कोई खास सुधार नहीं है, लेकिन क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है, कोई पुराना विश्वासघात हो, कोई पुराना धोखा हो, उसमें पूरी इक्वेशन बदल जाएगी, पूरी सिचुएशन बदल जाएगी। बहुत मेजर बदलाव के आसार नजर आ रहे हैं। निर्णय लेने की कोई स्थिति नहीं बन रही है, अनिर्णयता की स्थिति बनेगी। करना क्या है आपको, लाल पुष्प की माला जो जवा फूल होता है या लाल गुलाब की माला किसी भी देवी जी के मंदिर में इस दिन चढ़ाएं। देखिएगा कितना आराम मिलेगा आपको। चलिए जानते हैं क्या करने से बढ़ेगा मंगल। यदि शुक्र ग्रह कमजोर होता है तो नियमित रूप से पूजा के समय जो मैं मंत्र देने जा रही हूँ उसको 108 बार आप जप करेंगे, उससे लाभ मिलता है। इस जप को सुबह 9 से 10 के बीच में या 10 से 11 के बीच में, 9 से 11 का जो समय है उस समय करना है। स्फटिक की माला पे करना है। लाल आसन में बैठ के करना है। घी का दीप जला के गुलाबी, सफेद या लाल तीनों में से कोई एक रंग के वस्त्र पहनकर ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः स्फटिक की माला पर डेफिनेटली ये मंत्र यदि आप करें और इसकी सिद्धि होती है 16,000 बार करने से। यदि संभव हो तो कम से कम, यदि आपका शुक्र कमजोर हो तो 1000 बार हर शुक्रवार को कर लीजिएगा। 16 शुक्रवार तक यह सिद्ध हो जाएगा। आगे बताऊंगी सावधानी भी, लेकिन जान लेते हैं अंतिम 4 राशियों का हाल और साथ ही साथ आपके सवालों के भी जवाब। सैजिटेरियंस 8 ऑफ सोर्ड्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स। स्वयं पर खर्चे आपके बढ़ रहे हैं। करियर की फ्यूचर प्लानिंग आपकी जबरदस्त चल रही है। आती हुई कोई अपॉर्चुनिटी हो, कोई मौका हो तो अचानक थोड़े क्षण के लिए रुक जाएगी, लेकिन डेफिनेटली आपको मिलेगी। किसी अपने रिश्ते को खोने की पूरी संभावना है। बहुत परेशान ना होएं। किसी एक ऐसी उलझन में फंस सकते हैं जिससे बाहर निकलना फिलहाल मुश्किल है। किसी और व्यक्ति से यदि आपने लोन्स के मामले में मदद मांगी है तो बहुत खास मदद नहीं मिलने वाली है। दही, चीनी
दोनों मिश्रित करके खा के घर के बाहर निकलिएगा, देखिएगा आपकी काफ़ी सारी चीज़ें सॉर्टेड रहेंगी। चलिए जानते हैं कैप्रिकॉर्नियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। पेज ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स मिक्स्ड रिजल्ट्स है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं या आपके घर में कोई मकर राशि वाला स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। फाइनेंशियल ग्रोथ एवरेज दिखाई दे रही है और हो सकता है कि चीज़ें आते आते रुक जाएं क्वालिफिकेशंस की वजह से। मित्रों से लाभ मिलेगा, पुराने दोस्त मिलेंगे, अपना खुद का मकान बनने के पूरे योग हैं। एक प्यारा सा सरप्राइज ये दिन लेकर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप सब कुछ होते हुए अकेलापन महसूस करेंगे। करना क्या है आपको, पीपल के वृक्ष पे शहद और जल का अर्घ्य दीजिए, देखिएगा कितनी सारी परेशानियां आपकी दूर होंगी। चलिए जानते हैं अगली राशि एक्वेरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एक्वेरियंस द वर्ल्ड और टू ऑफ कप्स, बड़ा प्यारा सा कार्ड आया है टू ऑफ कप्स। लेकिन पहले हम सावधानियों की बात कर लेते हैं। वाद विवाद कहीं बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तनाव की सिचुएशन बहुत बढ़ सकती है, उसका भी ध्यान रखना है। उतार चढ़ाव लगा रहेगा, लेकिन किस्मत के द्वारा, क्योंकि द वर्ल्ड आया है, आपका जीवन खुशहाल रहेगा। अधूरे कार्य आपके बहुत आसानी से पूरे हो जाएंगे। जो अभी तक अटक अटक के अड़ंगे से चल रहे थे वो सारे पूरे हो जाएंगे। टू ऑफ कप्स एक प्यारी सी रिलेशनशिप, एक प्यारा सा रोमांटिक सा पार्टनर आपको इस दिन मिलेगा और दिन में खुशी रहेगी। तिल के तेल का दिया जलाएं सुबह और शाम और घर के दरवाजे पे लगाएं, देखिएगा परेशानियां कैसे दूर होती हैं। हमारे साथ जुड़ी हैं आज की पहली कॉलर हिमानी जी कोल्हापुर से। नमस्कार। नमस्कार मैम जी। मैडम, मेरा ये सवाल था, जहाँ मैं पहले नौकरी करती थी जी, उन्होंने अभी ना कर दिया मुझे मार्च में। मुझे वहीं पे ही नौकरी चाहिए। प्राइवेट स्कूल है वो, पर मेरे को बहुत पसंद थी वो नौकरी। जी, तो आपको वहाँ नौकरी मिलेगी कि नहीं, और यदि नहीं मिलेगी तो क्या उपाय किया जाए? चलिए देखते हैं। दोबारा आपको वहाँ नौकरी मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी अगले 3 महीने बाद। वैसे तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है, लेकिन क्योंकि शिक्षण से संबंधित है तो आप एक काम कर लीजिएगा। आपको हर बृहस्पतिवार केसर मिश्रित दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के बाद आप राम रक्षा स्रोत से, मैं आपको एक श्लोक दे रही हूँ, उस श्लोक का आपको जप करना है। राम रक्षा स्रोत के वैसे हर श्लोक मंत्र के बराबर है। यह मंत्र है आपदाम पहरतारम दाताराम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। यह मंत्र जो क्या करेगा, आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर करेगा, धन से संबंधित परेशानियां आपकी दूर करेगा, और साथ ही साथ आप जो अपदस्थ हो गई हैं आपको वापस अपने पद पर ला के रखेगा। चलिए जानते हैं अगली राशि मीन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द फूल और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। द फूल एक अच्छा आ गया, क्वीन ऑफ सोर्ड्स थोड़ा सा गड़बड़ है। वैसे अगर मैं कहूँ तो विजय ध्वजा लहराएगी, जहाँ जाएंगे नेम फेम सक्सेस कमाएंगे। सक्सेस और सेलिब्रेशंस का टाइम है मीन राशि वालों। परिवार में खुशियाँ रहेंगी, सबका साथ मिलेगा, सम्मान प्राप्ति के योग हैं। जीवन का नया सफर यदि शुरू करना चाहते हैं बहुत आसानी से शुरू कर पाएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप ग्रो कर जाएंगे। किसी महिला के कड़वे शब्द इस दिन आपको परेशान कर सकते हैं, उनका निर्णय आपको कष्ट दे सकता है। दही द्वारा श्रीयंत्र का अभिषेक करें, आपके लिए रहेगा बहुत शुभ। अब बात करते हैं इस दिन की सावधानी की। खाने में सफेद चीजें शामिल करना भी आप अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए कर सकते हैं। साबूदाना और दूध, इन दोनों से बनी हुई चीजें अपने खाने में जरूर शामिल करें शुक्रवार के दिन। कुछ ही दिनों में आपको फर्क नजर आएगा। साथ ही अगर सप्ताह में एक दिन खासकर शुक्रवार के दिन अगर नमक का त्याग करें तो ये रहेगा सोने पे सुहागा। अंत में खजाने की चाबी, 2 किलो आलू में हल्दी या केसर लगाकर गाय को खिलाएं। शुक्र का जितना दुष्प्रभाव चल रहा है वो सारा खत्म हो जाएगा। ऐसे ही खास बातें लेकर आऊंगी मैं आपके लिए कल इसी समय। शनिदेव से छुपे हुए जुड़े हुए कुछ खास राज आपको बताऊंगी, और फिलहाल लेती हूँ आपसे विदा। फिलहाल देश की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।